ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ मुहूर्तमस्तु शुभं कल्याणं भवतु। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गाय नमः। आप सभी लोगों को, सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आदि शक्ति माँ जगदम्बा की आप सभी पर कृपा बनी रहे, क्योंकि जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसे इस संसार में हर जगह से यश प्राप्त होता है। और संसार के जो सुलभ साधन हैं, जो कुछ भी इस संसार में माता की कृपा से भासमान है, तीनों लोकों में, अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो माता के कृपा पात्र को प्राप्त न हो सके। सब कुछ माता की कृपा से इस संपूर्ण संसार में सुलभ है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह आदि शक्ति माँ जगदम्बा के इस शक्ति पूजन पर विशेष रूप से माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि माँ जिस पर प्रसन्न होती है उस पर फिर कोई अप्रसन्न रहने वाला नहीं रहता है। कहा भी गया है, जो सर माँ के दर पर झुकता है उसे संसार में कहीं और भी झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बोलो आदि शक्ति माँ जगदम्बा माता की जय। दोस्तों, हम इससे पूर्व इस संस्कार सीरीज में संस्कारों के महत्व, हमारे सनातन परंपरा में जो संस्कार बताए गए हैं यह क्या हैं, यह क्यों आवश्यक हैं, और प्रत्येक जीव को क्यों अपने जीवन काल में प्रत्येक विभिन्न चरणों में संस्कारित होना चाहिए, या उनके माता पिता द्वारा उन्हें यह संस्कार प्रदान किए जाने चाहिए, यह क्यों प्रत्येक माता पिता एवं समाज और एक सभ्य समाज का कर्तव्य है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार, उसके बाद द्वितीय पुंसवन और तीसरे सीमंतोन्नयन संस्कार पर चर्चा की थी। उम्मीद है आपको वह जानकारी पसंद आई होगी। आज हम चौथे संस्कार जातकर्म संस्कार पर बात करने जा रहे हैं। जातकर्म संस्कार क्या है, इसका क्या परिचय है और इसका क्या महत्व है, यह क्यों किया जाना चाहिए, आइए इस अंक में, इस एपिसोड में इसको समझने का प्रयास करते हैं। भक्तजनों, बालक के जन्म होने से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जैसा हमने पूर्व बताया, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन प्रायः 8वें महीने तक हो जाता है। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 मास के अनंतर प्रसव हो जाता है। जन्म होने के बाद जो सबसे पहले संस्कार होता है उसी का नाम जातकर्म संस्कार है। इस संस्कार के प्रधान उद्देश्य में बताया गया है कि गर्भस्थ शिशु जो माता पिता के रस से, जो माता के रस से अपना पोषण करता है, उस आहार आदि का दोष जो बालक में आ जाता है वह इस संस्कार के द्वारा दूर हो जाता है। स्मृति संग्रह में कहा गया है, यह संस्कार केवल पुत्र के उत्पन्न होने पर ही किया जाता है। महर्षि पारस्कर जी अपने गुहासूत्र में लिखते हैं कि उत्पन्न हुए कुमार बालक के नाल छेदन से पूर्व ही मेधा जनन तथा आयुष्य कर्म पिता द्वारा किए जाते हैं। मनु स्मृति में भी यही बात कही गई है कि नाल छेदन से पूर्व ही यह संस्कार करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि नाल छेदन के अनंतर सूतक या जनना शौच लग जाता है और सूतक में जातकर्म करना निषिद्ध बताया गया है। महर्षि जैमिनी का वचन है कि पुत्रोत्पत्ति के अनंतर
नाल छेदन कितनी देर बाद होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपने निर्णयात्मक व्यवस्था में यह बताया है कि 12 घड़ी यानी लगभग 4 घंटे अथवा 16 घड़ी लगभग 6 घंटे के बाद नाल काटनी चाहिए। इतने समय में जात कर्म संबंधी समस्त कर्म पूर्ण किए जा सकते हैं। जात कर्म संस्कार में अशौच प्रवृत्ति तथा प्रतिग्रह जन्य का दोष नहीं लगता है, क्योंकि जात कर्म संबंधी सभी कर्म जनना शौच की प्रवृत्ति के पहले होते हैं। अतः देव पूजन, दान, दान ग्रहण आदि सभी कर्मों पर कोई दोष नहीं होता है। इन्हें करने की विधि प्राप्त है। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में ब्रह्म पुराण के वचन से यह बताया गया है कि पुत्र का जन्म होने पर पितृगण तथा देवता उस घर में प्रसन्नता पूर्वक आते हैं। अतः वह दिन पुण्यशाली और पूज्य होता है। अतः उस दिन उसका पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को स्वर्ण, भूमि, गौ आदि का दान करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने के लिए वृद्ध याज्ञवल्क्य जी के वचन में यह बताया गया है, वहाँ बताया गया है कि अर्थात पुत्र जन्म के दिन जातकर्म संस्कार में ब्राह्मणों को दान लेना चाहिए। जो जातकर्म संस्कार में क्या क्या कर्म करने चाहिए, इस पर भी जो है इस संस्कार प्रकाश पुस्तक पर विस्तार प्रकाश डाला गया है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। गर्भस्थ बालक के नाभि में एक नाल लगी या नली लगी रहती है, जिसका संबंध माता के हृदय से होता है। इसी रसवाहिनी नाल से माता के द्वारा ग्रहण किए गए आहार के द्वारा शिशु का गर्भ में पोषण होता है। जन्म के अनंतर बालक इस नाल के साथ ही बाहर निकलता है। इस जातकर्म संस्कार में बालक के इसी नाल का छेदन किया जाता है और तब से बालक का संबंध विच्छेद हो जाता है और बालक को मधु, दूध आदि बाहर का आहार देना प्रारंभ किया जाता है। जातकर्म संबंधी सभी कर्म नाल छेदन के पूर्व ही होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान व्यवस्था में अधिकांश शिशुओं का जन्म अस्पताल में और अत्याधुनिक विशेषज्ञता के बीच में होते हैं। फिर ऐसे में जातकर्म संस्कार को संपन्न कैसे किया जाए, और कई जगह जो है इसको लेकर चर्चाएं होती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका विधान है और यह एक महत्वपूर्ण शास्त्र संस्कार बताया गया है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि समय निकालकर भले ही सूक्ष्म हो, अपने कुलाचरण के अनुसार अपने आचार्यगण एवं उनसे उनकी राय विमर्श लेकर उनसे परिचर्चा कर इस पर कोई न कोई निर्णय निकालना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि बालक का पिता पुत्रोत्पत्ति का शुभ समाचार सुनते ही अपने कुल देवता तथा अपने मान्य व्रत पुरुषों को उनको प्रणाम करना चाहिए और पुत्र का मुखावलोकन करके गंगा आदि किसी भी पवित्र नदी में उत्तराभिमुख होकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। और यदि पुत्र का जन्म किसी अशुभ योग में भी हुआ हो तो भी वह उसका मुख देखे बिना स्नान कर सकते हैं। कदाचित पुत्रोत्पत्ति रात्रि में हो तो रात्रि स्नान कैसे करें, इसकी व्यवस्था भी बताई गई है। यद्यपि रात्रि में स्नान करना निषिद्ध माना गया है, किंतु यह स्नान नैमित्तिक है, अतः रात्रि में स्नान दान किया जा सकता है। स्नान करने के अनंतर पिता की स्पर्श आदि के लिए शुद्धि हो जाती है, किंतु माता तो 10 दिन में ही शुद्ध होती है। जातकर्म संस्कार अर्थ बालक का पिता अपनी पत्नी की गोद में बालक को बिठाकर पूर्वाभिमुख होकर स्वस्ति वाचन आदि के अनंतर प्रधान संकल्प करें और गणेश पूजनादि पंचांग कर्म करके सर्वप्रथम मेधाजनन संस्कार करें। मेधाजनन संस्कार यह कर्म बालक को मेधावी धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करने के लिए किया जाता है। किसी सुवर्णाधिक तेजस पात्र में मधु यानी शहद और घृत को असमान मात्रा में मिलाकर
केवल धृत को लेकर स्वर्ण की शलाका से अथवा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली के अग्रभाग में स्वर्ण रखकर स्वर्ण सहित उंगली से मधु और घृत को मिलाकर ओम भू सत्त्वे दधामि इत्यादि 4 मंत्रों से बालक को एक बार अथवा 4 बार मधु घृत असमान मात्रा में अथवा केवल घृत थोड़ा थोड़ा चटा दें। इसको मेधाजनन संस्कार कहा जाता है। घृत, मधु और स्वर्ण ये तीनों ही अमृत स्वरूप हैं। इनके योग में अद्भुत शक्ति है और इनका प्रभाव भी अमूल्य है। ये तीनों मिलकर बच्चे की आयु और मेधा बढ़ाने वाली रासायनिक औषध बन जाते हैं। जातकर्म में की जाती हुई उक्त क्रिया और मंत्रों के अभिमंत्रण का प्रभाव इस समय अद्भुत काम करता है। शिशु का उपकार करता है, उसे जीवन प्रदान करता है। आयुष्यकरण, यह मेधाजनन के कर्म के अनंतर पिता द्वारा आयुष्यकरण कर्म किया जाता है, जिससे बालक दीर्घजीवी होता है। आयुष्यकरण के मंत्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार अग्नि, सोम, ब्रह्मा, देवता, ऋषिगण, पितर, यज्ञ तथा समुद्र ये आयुष्मान हैं, उसी प्रकार उनके अनुग्रह से मैं तुम्हें दीर्घ आयु से युक्त करता हूँ। आयुष्यकरण का ही एक उपांग कर्म इसके अनंतर और होता है, जिसका उद्देश्य यह रहता है कि बालक दीर्घ आयु तक स्वस्थता पूर्वक रहे और उसे कोई शारीरिक अथवा मानसिक व्यथा न हो। इसके लिए द्विशपरी इत्यादि वात्सर्प अनुवाद की 12 ऋचाओं में प्रारंभ 11 ऋचाओं का उच्चारण करते हुए बालक के समस्त शरीर का स्पर्श किया जाता है। तदंतर प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान इन 5 वायुओं से जो क्रमशः बालक के हृदय, सर्वांग, गुदादेश, कंठ और नाभि में व्याप्त रहती है, इनसे बालक के दीर्घ आयु की प्रार्थना की जाती है। इसी तरह बालक के जन्म की भूमि की प्रार्थना की व्यवस्था है। बालक का अभिमर्शन और माता के प्रति कल्याण की भी इसमें व्यवस्था की गई है। तदंतर माता के स्तनों का प्रक्षालन और दुग्धपान भी इस जातकर्म संस्कार के अंतर्गत कराया जाता है। तदंतर माता के दोनों स्तनों का प्रक्षालन कर बालक को स्तनपान यानी दुग्धपान कराया जाता है। सर्वप्रथम दाहिने स्तन को प्रक्षालित किया जाता है। जलपूर्ण कुंभ की इसमें स्थापना का भी विधान है कि सूतिका स्त्री के शयन स्थान पर पलंग के नीचे भूमि पर सिर की ओर एक जलपूर्ण कुंभ रख लेना चाहिए। यह कलश सूतिका स्त्री के उठने पर्यंत 10 दिनों तक वहीं पर स्थापित रहता है। मंत्र में कलश की प्रार्थना करते हुए कहा गया है, हे जल कलश, जैसे आप देवताओं के हित के लिए सदैव जागृत रहते हैं, सावधान रहते हैं, वैसे ही इस सूतिका के हित के लिए भी सदा सावधान रहिए, इसकी रक्षा कीजिए। सूतिका ग्रह के द्वार पर अग्नि स्थापन की जाती है। सूतिका ग्रह के द्वार देश में एक वेदी बनाकर उस पर प्रलग नाम की अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। यह अग्नि निरंतर 10 दिन तक जलती रहे, बुझे नहीं। उस अग्नि में प्रतिदिन सायं प्रातः भूसी चावल के कण और पीली सरसों से 2-2 आहुति दें। इन्हें बालक का पिता दे अथवा ब्राह्मण या आचार्य भी यह अग्नि स्थापन कर सकते हैं। इस हवन कर्म से सूतिका तथा सूतिका ग्रह के उपद्रवों की शांति और रक्षा होती है। बालक की कुमार ग्रह आदि बाल ग्रहों से रक्षा के उपाय भी इसमें इसकी व्यवस्था बताई गई है कि जन्म के अनंतर बालक यदि रोए न हंसे न हाथ पैर न हिलाए, प्रसन्न न रहे, म्लान रहे, उसका मुखमंडल भाव शून्य रहे, तो यह समझना चाहिए कि किसी स्कंद, नैगमेष, पूतना, कुमार आदि बालग्रह ने बालक को ग्रस लिया है तथा उसकी शांति के लिए पिता को चाहिए कि बालक को अपनी गोद में लेकर
उसे मत्स्य जाल अथवा किसी वस्त्र से आवृत कर लें और मंत्रों का पाठ करते हुए बालक के सर्वांग में हाथ फेरे। संपूर्ण कर्म करने के अनंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करें और उसी समय भोजन कराने का संकल्प कर लेने के अनंतर सूतकांत में उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद तदनंतर 8 अंगुल छोड़कर नाग छेदन करना चाहिए। अभिषेक, मंत्र पाठ, तिलक आदि करके जातकर्म कृत्य को संपन्न किया जाता है। यह जातकर्म संस्कार पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे इस पुस्तक में बताई गई हैं, और चूँकि गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें हमारे सनातन धर्म के महत्वपूर्ण जानकारियों को हम तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन रही हैं, हम अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही आपको इसकी व्याख्या कर पा रहे हैं। इन सभी शब्दों और इन सभी संस्कारों के रहस्य और इसकी क्रिया अति गूढ़ है, और यह एक समुद्र के समान इसकी व्याख्या है। क्योंकि हम एक बूंद के समान ही इसकी व्याख्या कर सके हैं, और उम्मीद है कि जितनी भी व्याख्या आप तक पहुंचाने का प्रयास करा है, आप इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे और जो कुछ भी आपको इसमें भला लगे, उचित लगे, उसे ग्रहण करने की आप कृपा करेंगे। और जातकर्म संस्कार क्यों महत्वपूर्ण है, यह शास्त्रों में क्यों करना चाहिए, इसकी क्यों उपयोगिता बताई गई है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो के दौरान पे जुड़े। आपसे निवेदन है कि आपके जो अपने हैं उन तक यह वीडियो आप शेयर करने का कष्ट करेंगे। गलतियां होना स्वाभाविक है। पूर्व में भी हम यह लगातार आपसे विनती कर रहे हैं कि हमें जो है आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप बड़ा हृदय रखते हुए हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आप सभी को पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की। प्रणाम।